हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो रिजल्ट के बाद अर्ली बर्ड ऑफर स्टार्ट हो गया है सर। काफ़ी बच्चे खुश हैं। ओल्ड सिलेबस का एक और अटेम्प्ट आ चुका है और अब मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो उतनी एफर्ट भी दें। ऑलरेडी दे भी चुके हैं, बट स्टिल काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एफर्ट्स देने के बाद भी क्या क्या गलतियां उनसे हुई है इस जून अटेम्प्ट में। काफी आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्या क्या चीजों को आपने हल्के में लिया था, आपने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं किया था, कहाँ कहाँ आपने शॉर्टकट्स लिए थे, आपको सब खुद ही अभी पता चल गया होगा। मेरी आपको जरूरत ही नहीं है आपकी गलतियां गिनवाने के लिए। आपको खुद ही मैक्सिमम गलतियां आपको खुद ही पता चल गई होंगी। जो जो पेपर आपके अच्छे नहीं गए होंगे आपको ख्याल में आ गया होगा। तो अब मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि यार अब दोबारा गलती मत करो, ठीक है। अगर आपको ये गोल्डन चांस मिला है, एक और अटेम्प्ट आपको मिला है, ओल्ड सिलेबस में आपको पास करने का एक मौका मिला है, तो आप अब जाने मत दो, बेवकूफी मत करो और टाइम वेस्ट मत करो। यहां टाइम वेस्ट करना बेवकूफी होती है। आपको अच्छा खासा टाइम मिला है। अब फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे, वेट करेंगे रिजल्ट तक, जबकि उनको पता है, बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि आपके पेपर खराब गए हैं, पर आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। आपको थोड़ा सा लग रहा है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। इस चक्कर में आप बेवकूफी मत करो। अगर आपके पेपर अच्छे नहीं गए हैं, आपको पता है कि आप फेल होने वाले हो, चांसेस बहुत ज्यादा है फेल होने के, तो अब आप और एक गलती मत करो रिजल्ट तक वेट करके। फिर क्योंकि टाइम कम पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडिशंस होते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, काफी जगह आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ होता है, फिर वो आप दोबारा से कर नहीं पाते हो क्योंकि आपका फिर समय कम पड़ता है। ये क्योंकि साइकिल है, आप जितना जल्दी इस साइकिल को समझ जाओगे उतना आप स्मार्ट बनते जाओगे। तो ये साइकिल में फंसना नहीं है। साइकिल में कौन फंसता है? जो हर बार रिजल्ट के लिए वेट करता है और फिर रिजल्ट के बाद भी 15 दिन 20 दिन टाइम लगाएगा, शेड्यूल बनाएगा आराम से, फिर बोलेगा सर टाइम कम है, फिर पूछेगा सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, मेरे को प्रैक्टिकल नहीं जम रहे। अरे तो अभी सबसे सही समय होता है। अभी आप अपने मैथ्स पे काम कर सकते हो, आप अपने ग्रामर पे काम कर सकते हो, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अभी सारे अपने वीकनेसेस को रिमूव कर सकते हो। अभी आपके पास इतना समय है, पर फिर भी लोग नहीं कर पाते। इतने इजी पेपर आ रहे हैं, कुछ कुछ पेपर बहुत इजी आ रहे हैं। इजी इन द सेंस कि उसमें पास होना बहुत आसान है, पास होना बहुत आसान है। स्टिल बच्चे, आई डोंट नो क्या गड़बड़ हो रही है। मैं सीएमए एफएमएसएम की बात कर रहा हूं, क्यों 40 के भी नीचे कोई बच्चा रह जाता है। पेपर काफी इजी आते हैं, 45 to 50 तो आने ही चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 60 70 80, ठीक है, वो सब मैं बातें नहीं कर रहा हूं। एक एवरेज बच्चे के हिसाब से मैं बता रहा हूं 50 मार्क आने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली 30 35 के आसपास काफी बच्चे अटक जाते हैं क्योंकि उनके काफी वीकनेसेस होते हैं और वो उस पर कभी काम नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि अगर आपका पता है, आपको आईने में देख के आपको लग रहा है कि नहीं यार नहीं होने वाला है, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इसीलिए मैंने फिर से ऑफर लाया है, ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए भी ऑफर लाया है। आप अभी भी लेक्चर्स लेके पढ़ाई कर सकते हो। काफी बच्चे सेल्फ ही कर रहे हैं, जबकि प्राइजेस काफी अफोर्डेबल हो गए हैं। ओल्ड सिलेबस के लेक्चर्स काफी अफोर्डेबल हैं अभी, वो चाहें तो अफोर्ड कर भी सकते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ढंग से पढ़ाई करना चाहते हो, अच्छे से गाइडेंस, मेंटोरशिप, लाइक डाउट सॉल्विंग, हर चीज अगर आपको अच्छे से चाहिए और आप अच्छे से पास होना चाहते हो, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहते हो, तो अच्छे से क्लासेस करके ही आप जाओ। क्योंकि सेल्फ में आपको भी सब पता है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, बेसिक कंसेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, काफी जगह काफी कैलकुलेशंस, काफी चीजें आखिरी तक समझ में आती ही नहीं है। तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लासेस से, एक प्रॉपर टीचर से रेगुलर क्लासेस में ही पढ़ के समझ में आती है, क्योंकि उसमें काफी इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ती है। ऊपर ऊपर से पढ़ के ख्याल में नहीं आता है, काफी उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, काफी डाउट्स आते हैं, काफी डाउट्स का क्लैरिफिकेशन आता है, उसके बाद जाके काफी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आते हैं। तो वो सब मैं अमित तलड़ा मेंटोरशिप के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिलेंगे, जो आप सिलेबस अपीयर कर रहे हो, जो करंट सिलेबस आपको अप्लीकेबल है, अमेंडेड एज जो भी आपका अटेम्प्ट आप देने वाले हो उसके हिसाब से प्रॉपर आपको मिलने वाले हैं।
प्रॉपर आपको बुक्स मिलेंगे, प्रॉपर आपको डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलेगी, प्रॉपर आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको हर चीज मिलेगी। बस आपको साथ साथ में अच्छे से लेक्चर्स देख के पढ़ते जाना है, डाउट्स पूछना है, टेस्ट देते जाना है। प्रैक्टिकल आपका CAFM सब्जेक्ट है तो उसमें आपको सेल्फ प्रैक्टिस के जो मैं क्वेश्चंस देता हूं आपको प्रैक्टिस करते जानी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। तो आप ढंग से अगर चीजें करोगे, लेक्चर्स अच्छे से देखोगे, टेस्ट वगैरह दोगे, डाउट्स पूछोगे, तो मुझे नहीं लगता कि 50 से कम आपको मिलने चाहिए। 50 मुझे लगता है मिनिमम है जो आपको मिलने चाहिए। CMFM में ज्यादा तो होता ही है स्कोप ज्यादा स्कोर करने के लिए, बट एटलीस्ट 50 तो आपको करने चाहिए, उसके नीचे जाना ही नहीं है। बहुत बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा मैं, 70, थिंक बियॉन्ड 80, थिंक बियॉन्ड 90, ठीक है, बेवकूफ बनाने के काम है वो। तो 50-55 अगर आप क्लासेस लेके कर रहे हो 50-55-60 के रेंज में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो न्यू सिलेबस के भी जो बच्चे हैं, ठीक है, अच्छे से आप लेक्चर्स लेके पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि काफी प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब काफी ज्यादा इन डेप्थ आपके सब्जेक्ट्स अब हो गए हैं। हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा डेप्थ रखता है, बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज हैं जिसमें एक टीचर की जरूरत पड़ती है। मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल ही बोल रहा हूं। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट अब ऐसा हो गया है जिसमें एक टीचर की जरूरत पड़ती है। सेल्फ कुछ प्रकार के बैकग्राउंड वाले लोग कर लेते हैं और वो बताएंगे नहीं कि वो उस बैकग्राउंड के हैं इसलिए वो कर पा रहे हैं। कोई LLB कर रहा है तो वो लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कर लेता है क्योंकि उसने LLB अच्छे से किया हुआ है। कोई CA बैकग्राउंड का है तो वो CAFM सेल्फ कर लेता है। वो आपको बताएगा ही नहीं कि भाई मैं CA इंटर पास हूं या मैं CA फाइनल पास हूं, वो आपको नहीं बताएगा। यही प्रॉब्लम है, कोई बैकग्राउंड अच्छा किसका है और उस वजह से वो कोई सब्जेक्ट अच्छे से कर पा रहा है और सेल्फ भी कर लेता है, वो पूरी बातें आपको नहीं बताएगा। ये प्रॉब्लम है। अगर आप 12 से आए हो, प्रॉपर 12 से आए हो, आपका और कोई कोर्स आप कर नहीं रहे हो, तो आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है। काफी टेक्निकल है, काफी अलग अलग चीजें होती हैं, बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो जिसमें टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब वो क्लासेस आप कैसे भी लो, आप फेस टू फेस लो, आप ऑनलाइन लो, आप लाइव लो, आप जैसे लेना चाहते हो आपकी चॉइस है, बट एक टीचर जरूरी है ये पूरे जर्नी में, क्योंकि सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है, सब्जेक्ट को आगे आपको काम भी करना है। पास तो होना ही है पर आपको आगे काम करना है, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्पेशली लॉ सब्जेक्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, सिक्योरिटी लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, टैक्स हो गया, 3-4 बहुत कोर आपके सब्जेक्ट्स हैं, JIGL हो गया, ठीक है, SBC, JIGL, ये काफी कोर सब्जेक्ट्स हैं और आपको ये सब आगे काम करना है। तो ये सेल्फ में काम चला के कोई फायदा नहीं है। आपको आज दिक्कत नहीं होगी पर आपको आगे दिक्कत होगी। फ्रॉम स्क्रैच फिर स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए कह रहा हूं पढ़ाई कंसेप्चुअली एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों आपको बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से इस बार इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा लेंगे। दिसंबर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे और जो न्यू के बच्चे हैं, ठीक है, अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ऑफर का पूरा फायदा लेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ठीक है, लेक्चर्स आप डेमो वगैरह भी देख सकते हो। आप बच्चों से पूरा फीडबैक ले सकते हो कि डाउट सॉल्विंग अगर मैं कह रहा हूं तो मैं करता हूं कि नहीं, टेस्ट बोल रहा हूं तो देता हूं कि नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोल रहा हूं तो देता हूं कि नहीं, टेस्ट बोल रहा हूं तो टेस्ट देता हूं कि नहीं, हर चीज में दे रहा हूं कि नहीं। आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द फीडबैक। मेरे बच्चे खुश हैं मुझसे, ऐसा मुझे दिखता है और मैं इसीलिए आपको साफ साफ कह रहा हूं। आप पूछ सकते हो बच्चों से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से ऑफर में आप अवेल कीजिए, लेक्चर्स बाय कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप दिसंबर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, डू लाइक द वीडियो और अपने सारे बच्चों को बताओ जो जो इंटरेस्टेड हैं, अगर मेरे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ऑफर के अंदर वो डिस्काउंटेड प्राइजेस का बेनिफिट लेके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।